हेलो दोस्तों, क्या आप बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो? अगर आप क्लास 10th की सोशल साइंस स्टूडेंट हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बिना वक्त वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखो, चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज की। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि रिसोर्सेज की डेफिनेशन बताओ और उनको क्लासीफाई करो। यानी रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? हम उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको याद करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे वाटर, लैंड, एयर, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। जैसे हमारे स्किल्स एंड एजुकेशन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में मशीन और फैक्ट्रीज आती है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है और मैंने अपनी एक वीडियो है जिसके अंदर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का चैप्टर एक्सप्लेन किया है। उसमें ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैंने एक अच्छी अप्रोच के साथ आपको समझाया है। आप प्लीज़ पहले वो ज़रूर देखना। अब देखो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या फ़र्क है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। कभी डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे आपकी सोलर एनर्जी, आपकी विंड एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से याद करना। फिर देखो, रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है और इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है? भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल स्टार मार्क कर देना कि रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना। और इंडिया में रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए ये प्लानिंग इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है लैंड रिसोर्सेज के इश्यूज़ क्या हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन जैसे प्रॉब्लम्स हैं, ये डायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो इन्हें अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल इरोजन का क्या मतलब है और सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स क्या हैं? तो देखो, सॉइल इरोजन से मिट्टी जो है उड़ जाती है और जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती है। सॉइल कंजर्वेशन में मेथड्स हैं जैसे कि टेरेसिंग, काउंटर प्लोइंग और अफॉरेस्टेशन, ये सब याद रखना। तो देखो दोस्तों, मैंने तो आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से ये जो आगे वाले 5 क्वेश्चन हैं, ये आप खुद इनके आंसर्स लिखो। और अगर आंसर्स लिखने में भी आपको थोड़ा आलस आता है कि मैं बस बोर हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये सारे क्वेश्चंस और विद आंसर्स टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है। आप वहाँ से सारे 10 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये 5 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और अगर आप इन्हीं अच्छे से याद कर लेते हो, तो मैं कह रही हूँ कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का चैप्टर ईज़िली क्लियर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को अपने रिवीजन नोट्स में लिख लो और जल्दी से रिवाइज़ करना स्टार्ट करो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। आपका फेवरेट टॉपिक